दोस्तों नीचे एक डाटा दिया गया है केरला के चुनाव का। हाल ही में केरला में चुनाव हैं और उस चुनाव में बीजेपी पूरे जोर शोर से लड़ रही है। हालांकि एआईएमआईएम ने यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर वहां चुनाव लड़ते और बीजेपी जीत जाती तो इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आता। लेकिन इससे पहले इस डाटे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी वहां पर अपनी पहुंच बना रही है। इस डाटे में आप देख सकते हैं कि 2011 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी को 6% वोट मिली थी। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 10.5% वोट मिली थी। इसके बाद 2016 में भी विधानसभा के चुनाव में 10.5% वोट मिलती है और इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 15.56% वोट मिलती है। इसके साथ 2021 का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 11.3% वोट मिलती है, यानी घट जाती है। लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव होता है तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 19.2% पहुंचता है। यानी अगर आप देखें कि 2011 में जो बीजेपी 6% पर थी, 2024 में वो बीजेपी 19.2% पर कैसे पहुंच गई। ओवैसी साहब वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसलिए पहुंची हैं क्योंकि ओवैसी साहब ने वहां पर अभी चुनाव नहीं लड़ा है। जो लोग ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब के लड़ने से बीजेपी मजबूत होती है, तो उन लोगों को ये डाटा देखना चाहिए कि केरला जैसे स्टेट में जहां पर बीजेपी की कुछ भी नहीं था, 2011 से 2024 तक इन 13 सालों में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है 13% से ज़्यादा कैसे बढ़ गया। आखिर उनको वहां पर किसने सपोर्ट किया, कौन सी बी टीम वहां पर पहुंची थी। ये सवाल पूछिए उन जुम्मनों से, लिबरलों से जो ओवैसी साहब से डरते हैं, जो ये नहीं देखना चाहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी कामयाब हो। उन लोगों से आपको सवाल करना है, ये पूछना है कि केरला में तो ओवैसी साहब कभी चुनाव लड़े ही नहीं, तो आखिर बीजेपी इतना मजबूत वहां पर कैसे हो रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दें।